नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आस्था सूत्र में। आज सुनते हैं गुरुवार की व्रत कथा। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत करता और भूखे तथा गरीब लोगों को दान देकर पुण्य कमाता था। लेकिन उसकी रानी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो दान देती थी और ना ही व्रत करती थी, बल्कि राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल चले गए। महल में उस समय रानी और दासी ही थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। जब साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारा धन खत्म हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत ही अजीब बात कर रही हो। संतान और धन से भला कोई दुखी होता है? अगर धन ज्यादा है तो उसे अच्छे कामों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाओ, स्कूल और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारा यह जीवन और अगला जीवन दोनों सुधर जाएंगे। लेकिन साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की जरूरत ही नहीं जिसे मैं दान करूं या जिसे संभालने में मेरा सारा समय चला जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान कर लेना। राजा से कहना कि वह गुरुवार को हजामत बनवाए, मांस और शराब खाए और कपड़े धोबी के पास धुलने भेज दे। इस तरह लगातार 7 गुरुवार ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अदृश्य हो गए। साधु की बताई गई बातों को मानते हुए रानी ने जैसे ही व्रत करना शुरू किया, केवल 3 ही गुरुवार बीते थे कि राजा की सारी दौलत खत्म हो गई और राजा रानी का परिवार खाने के लिए भी तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं किसी और देश चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे जानते हैं और मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि रानी और दासी को 7 दिन तक बिना खाना खाए रहना पड़ा। तब रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत अमीर है। तुम उसके पास जाओ और कुछ मदद लेकर आओ ताकि थोड़ी बहुत गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास चली गई। दोस्तों, उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और गुस्से में वापस लौटकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन को जब यह ध्यान आया कि उसकी बहन की दासी आई थी और उसने उससे कुछ नहीं कहा, तो वह भी बहुत दुखी हो गई। रानी की बहन ने जब कथा पूरी की और पूजा समाप्त की, तब वह अपनी बहन के घर आई और बोली, बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी।
जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय कथा चल रही थी और तब ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाई। अब तुम बताओ दासी क्यों आई थी? रानी ने कहा, बहन मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। यह कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि वह और उसकी दासी पिछले 7 दिनों से भूखे हैं। रानी की बहन ने यह सब सुनकर कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हो सकता है तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बहन के कहने पर जब उसने अपनी दासी को भीतर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। वह देखकर दासी बहुत हैरान हुई। तब दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमें खाना नहीं मिलता तब हम व्रत ही तो करते हैं। क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। फिर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति देव की व्रत की विधि पूछी। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की पूजा केले के पेड़ की जड़ में की जाती है, दीपक जलाया जाता है, कथा सुनी जाती है और पीला भोजन ही खाया जाता है। इससे बृहस्पति देव खुश होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन बाद जब वह फिर गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वे गुड़साल के चना और गुड़ लेकर आई और फिर केले के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब समस्या यह थी कि पीला भोजन कहाँ से लाए। इस बात को लेकर दोनों दुखी थी, लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे खुश थे। वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत खुश हुई और रानी के साथ मिलकर उन्होंने वह पीला भोजन खाया। इसके बाद वे हर गुरुवार व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलसी होने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, पहले भी तुम इसी तरह आलसी बनी रहती थी। तुम्हें धन संभालने में परेशानी होती थी, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें फिर से धन मिला है, तो तुम फिर से आलसी क्यों बन रही हो? रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए और धन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल की इज्जत बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और तुम्हारे पितर भी खुश हो। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसकी सराहना होने लगी। दोस्तों, यह थी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। व्रत कथा के बाद श्रद्धा से आरती करनी चाहिए, फिर प्रसाद बांटकर उसे खुद भी ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।